चलिए, क्लास फर्स्ट है ना? यस मैम। यस मैम। चैप्टर नंबर 10 पेज नंबर 49 स्टार्ट करते हैं। सेफ्टी रूल्स एंड फर्स्ट एड। सेफ्टी यानी कि सुरक्षा, जो हम लोग अपना ख्याल रखते हैं ना, वो सेफ्टी कहलाता है। रूल्स यानी कि उसके नियम, सारे रूल्स। एंड फर्स्ट एड मतलब जो सबसे पहला जो इलाज किया जाता है। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर जिसको चोट लग गई या कोई बीमार पड़ गया, तो सबसे पहले उसका हॉस्पिटल जाने से पहले घर के अंदर जो इलाज होता है या कहीं भी तुरंत जो इलाज होता है उसको फर्स्ट एड कहते हैं, है ना? अब स्टार्ट करते हैं। सेफ्टी मीन्स टू स्टे अवे फ्रॉम डेंजर। सेफ्टी का मतलब यही होता है कि आप खतरों से दूर रहें। We can avoid accidents and be safe if we are careful all the time. हम लोग एक्सीडेंट्स और दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। कैसे? जब हम हमेशा केयरफुल रहें। केयरफुल यानी कि एकदम सचेत रहें, अपना ध्यान रखते रहें। जैसे घर से निकलो या कुछ गेम वेम खेलने जाओ तो मम्मी पापा कहते हैं ना ध्यान से करना। तो जब अगर हम ध्यान देंगे तो हमें ना चोट लगेगी ना कोई एक्सीडेंट होगा। फिर सेफ्टी के रूल्स क्या क्या है, हमको अपने आप को बचाने के लिए क्या क्या तरीके अपना सकते हैं हम, उसके बारे में देखते हैं। टू बी सेफ वी शुड फॉलो सम सेफ्टी रूल्स। हमें अपने आप को डेंजर से बचाने के लिए कुछ नियम को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि these rules should be followed everywhere, whether we are on the road, in the bus, at home or playing in the park. ये सारे रूल्स हमको हमेशा फॉलो करने हैं, चाहे हम घर पे हो, बस में हो या कहीं पर भी हो या पार्क में, है ना? फिर these safety rules keep us safe from being hurt or injured. और ये सारे अगर सेफ्टी रूल का आप लोग फॉलो करेंगे तो आप लोग को ना तो चोट लगेगी ना तो डेंजर में फंसेंगे। अब ऑन द रोड, अब रोड पर जब हम लोग रोड पर जाते हैं ना, किसी काम करने के लिए या कुछ भी करने के लिए रोड पर जाते हैं ना, तो रोड पर हमको कैसे सेफ रहना है उसके बारे में देखते हैं। ऑलवेज वॉक ऑन द रोड। फर्स्ट बेज बेटा आपकी तरफ से बहुत आवाज आ रही है। Always walk on the road, sorry, always walk on the footpath. आपने देखा होगा जब रोड है, रोड चलती रहती है तो साइड में थोड़ी थोड़ी सी जगह होती है, तो वो जो साइड में जगह होती है वो पैदल जाने वालों के लिए होती है। तो हमें उसको क्या कहते हैं? फुटपाथ कहते हैं। तो जब व्हीकल्स और सारे जो यातायात के साधन है वो लोग बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है, तो हमें किस तरह से जाना चाहिए? फुटपाथ से जाना चाहिए, जहाँ पर पैदल चलने वालों की जगह होती है, ना कि बीच रोड से जाना चाहिए, है ना? बीच रोड से जाना डेंजरस होता है। नेक्स्ट क्या है? क्रॉस द रोड ओनली एट द जेब्रा क्रॉसिंग इफ इट इज अवेलेबल। जेब्रा क्रॉसिंग क्या होती है पता है? आपने देखा होगा, यहाँ पर भी देखिए आपके ये बुक में ये जो व्हाइट लाइंस हैं दिख रही हैं, ये यस मैम। जब भी रोड पर हम लोग जाते देखा होगा आपने, रोड तो ब्लैक कलर की होती है ना, लेकिन ऐसी व्हाइट लाइंस होती है, इनको जेब्रा क्रॉसिंग कहा गया है। और जब भी हमें ट्रैफिक जब सिग्नल भी होता है या कुछ भी होता है तो हमें जब जाना चाहिए तो कैसे जाना चाहिए? जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करके जाना चाहिए, अगर वो है तो। वो भी ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि हमें हमेशा किस साइड से चलना चाहिए रोड पर? बताइए। रोड पर ट्रॉपिक रोड से मैम। लेफ्ट साइड चलना चाहिए ना बेटा? यस मैम। एक राइट होता है एक लेफ्ट होता है, तो हमें हमेशा लेफ्ट साइड से चलना है। ये हमारा ट्रैफिक का फर्स्ट रूल है। और दूसरा क्या है? कौन सी लाइट जलेगी जब हमें क्रॉस करना है रोड? ग्रीन। कौन सी लाइट जलेगी बेटा? ग्रीन लाइट। ग्रीन लाइट जब होगी तो हमें रोड ग्रीन क्रॉस लाइट करना है। मैम। रेड लाइट, गुड। रेड लाइट होगी तो क्या करना है? स्टॉप। स्टॉप स्टॉप। स्टॉप। रेड लाइट जब होगी तो हमें स्टॉप करना है, एंड येलो लाइट होगी तब हम क्या हमें करेंगे? वेट करना है। वेरी गुड, तब हमें वेट करना है ना? तो जब
ये सारे जो ट्रैफिक के रूल्स हैं, ऑलवेज हमें किस तरह से चलना है, लेफ्ट तरफ से रुकना है रेड लाइट पे, वेट करना है येलो लाइट पे और चल देना है ग्रीन लाइट पे। ये सारे हमें ट्रैफिक के रूल्स हमेशा फॉलो करने हैं। नेक्स्ट रूल क्या है, वॉच द ट्रैफिक लाइट एंड क्रॉस ओनली व्हेन इट ग्रीन, जबकि ग्रीन हो तभी जाएं। डोंट टीज एनी स्ट्रे एनिमल, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल जो आप सब बच्चों को याद रखना है, कभी भी किसी स्ट्रे एनिमल को टीज नहीं करना है, चाहे वो डॉग हो, काऊ हो या गोट हो, कुछ भी हो। आप कभी भी किसी भी एनिमल को परेशान नहीं करोगे, है ना। Yes, ma'am. एनिमल से Yes, हमेशा ma'am. प्यार करना चाहिए, उनसे हमेशा रोड पर तो स्पेशली उनसे डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए, है ना। Ma'am. अब बस के अंदर, यस बेटा Ma'am. बोलिए, बोलिए बेटा। बोलो, प्रभात में बोल रहा हूँ, मेरी आवाज आपको सुनाई पड़ती है? मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? हाँ बिल्कुल सुनाई दे रही है, बताइए। हाँ सुनाई दे रही। हाँ प्रभात बताइए बेटा। क्योंकि इनकी आवाज, ओके इनकी आवाज जो ये बोलते हैं तो ये आपको सुनाई कम पड़ता है, वही पता नहीं सुनाई पड़ रहा कि नहीं पड़ रहा। नहीं नहीं सुनाई तो दे रहा है क्लियर। थैंक यू मैडम। इन द बस, अब हमें बस में कौन से रूल्स फॉलो करने चाहिए, स्टैंड इन अ क्यू व्हाइल वेटिंग फॉर द बस, जब बस के लिए वेट करना है तो क्यू में खड़े होना है, लाइन में खड़े होना है। डोंट गेट इन और आउट ऑफ अ मूविंग बस, अगर बस चल रही है तो बिल्कुल भी इधर उधर नहीं करना है, एक जगह पर रहना है। डोंट लीन आउट ऑफ द विंडोज ऑफ द बस, और बस की विंडो से बहुत ज्यादा बाहर नहीं झांकना है। फिर गेट इनटू द बस व्हेन इट इज टर्न, जब आपका टर्न हो तभी आप बस के अंदर जाएंगे, वरना क्यू में रहेंगे। डोंट पुट योर हैंड आउट ऑफ द विंडो, विंडो से अपने हाथ को बाहर नहीं निकालना है। डोंट डिस्टर्ब द बस ड्राइवर इन अ मूविंग बस, बस के ड्राइवर को भी परेशान बिल्कुल नहीं करना है। फिर while प्लेइंग, जब हम लोग खेलते हैं तब हमें कौन से रूल्स को फॉलो करना होता है, डोंट प्ले ऑन द रोड एंड इन द स्ट्रीट, जहाँ पे गाड़ी चलती है ना, जहाँ पे सारी व्हीकल्स चलती है जिस रोड पर, उस रोड पर हमें कभी भी खेलना नहीं है। नेक्स्ट क्या है, प्ले इन द प्लेग्राउंड और इन द पार्क, हमेशा खेल के मैदान में या फिर पार्क में ही खेलना है। डोंट पुल और पुश एनीबडी इन द वाटर और स्विमिंग पूल, रिवर, पॉन्ड एक्सेट्रा, किसी भी फ्रेंड को या किसी को भी एनिमल को भी कभी भी पूल में या किसी भी रिवर में या किसी भी पॉन्ड में खुद खींचना नहीं है, किसी को भी फोर्सफुली कहीं पर भी खींचना या धक्का नहीं देना है। नहीं। फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम, और एक गेम का एक रूल होता है, हर गेम का एक रूल होता है, तो आपको जब भी कोई आप गेम खेलेंगे बिना चीटिंग किए सारे रूल्स को फॉलो करना है। यस बेटा। मैम जी आ रही है ना? बेटा आवाज आ रही है बट डोंट डिस्टर्ब द रुक के क्लास। आ रही है मैम। मेरी आवाज रुक रुक के आ रही है, जी मेरी आवाज रुक रुक के आ रही है। हाँ, सभी सब साफ समझ में आ रही है। क्लियर आ रही है आपकी अब बेटा अगर सिर्फ प्रभात आपकी तरफ आवाज नहीं आ रही है, बाकी लोगों को क्लियर आ रही है, तो इसका मतलब आपकी तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम है। जहां पर नेटवर्क क्लियर हो उस जगह पर रही है। फिर प्ले, हाँ सारे रूल्स को फॉलो करना है। एंड डोंट गो अलोन टू स्विमिंग, सबसे इम्पोर्टेंट, कभी भी अकेले स्विमिंग करने नहीं जाना है बच्चों, ओके। एंड एट होम, अब होम पर हमें कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं बचने के, नेवर प्ले विथ फायर, प्ले विथ सेफ टॉयज, आग से नहीं खेलना है, आग वाला कोई भी गेम नहीं खेलना है, हमेशा अच्छे और सिंपल टॉयज से गेम खेलना है जिससे हमें कोई खतरा ना हो, है ना। फिर नेवर टच शार्प थिंग्स लाइक नाइफ एंड ब्लेड, कभी भी चाकू या ब्लेड को नहीं छूना है। डोंट जंप ऑन चेयर्स, टेबल्स, बेड और सोफास, टेबल, चेयर, बेड, सोफा पे कूदना नहीं है, जंप नहीं करना है। फिर डोंट टीज और डिस्टर्ब एनिमल, यहाँ पर दोबारा बोला गया है, इसका मतलब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है आपका कि आपको एनिमल्स को परेशान बिल्कुल नहीं करना है। आप अपना गेम खेलिए लेकिन कभी भी जानवरों को परेशान नहीं करना है। फर्स्ट एड, अब फर्स्ट एड क्या है,
फर्स्ट एड हमने आपको बताया, सबसे पहले जो इलाज किया जाता है वो क्या होता है? फर्स्ट एड होता है। जैसे द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन, इमीडिएट यानी कि तुरंत ही, द इमीडिएट हेल्प, हाँ, given to an injured person before the arrival of the doctor is called first aid. डॉक्टर के आने से पहले तुरंत जो इलाज किया जाता है उसी को फर्स्ट एड कहा जाता है। अब फर्स्ट एड कैसे होता है? डोंट स्केयर इफ यू फील पेन और सी ब्लड। अगर आपको कहीं पर भी दर्द हो या कहीं पर भी ब्लड आ जाए तो बिल्कुल भी सबसे पहले तो डरना नहीं है। फिर we can stop bleeding by direct hand or thumb pressure over the wound. हम लोग ब्लीडिंग को कैसे रोक सकते हैं? अपने हाथों से दबाकर या कहीं पर भी प्रेशर लगाकर ब्लड को रोका जा सकता है। तो तुरंत घबराना नहीं है, या तो किसी बड़े को बुलाना है, या अगर आप उसको रोक सकते हैं तो रोकिए। और फिर फर्स्ट एड, सबसे पहले तो बच्चों आप लोग को बड़ों को बुलाना, अगर कोई भी डेंजरस होता है तो सबसे पहले पेरेंट्स को या किसी भी बड़े को बुलाना। तो आपका ये जो चैप्टर है ये यहाँ से एंड होता है, सेफ्टी रूल्स एंड फर्स्ट एड। किसको किसको कोई चीज है जो समझ में नहीं आई मेरे बताने से, वो बताइए। कोई चीज ऐसी है जो नहीं समझ में आया? सेफ्टी रूल्स पता चल गए, फर्स्ट एड पता चल गया क्या होता है? यस मैम। यस मैम। प्रभात आपको समझ में आ गया? यस मैम। अविका, आदित्य, फजदी, स्वाति, सबको समझ में आया ना? यस मैम। फजबीर आप बताइए। अभी मैम पूछी। जी मैम। मैम पता नहीं, अभी तो चल ही रहा है। नहीं, कम है, डाल दीजिए। हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो? मैम ये फर्स्ट आईडी मैंने नहीं समझ पाया। क्या नहीं समझ पा रहे बेटा? फर्स्ट वाला, फर्स्ट एड, फर्स्ट एड, हाँ फर्स्ट एड ना। मैम। फर्स्ट एड देखिए, जब जैसे मान लीजिए कोई आपका फ्रेंड है, वो गेम खेल रहा है, ठीक, आप एक गेम खेल रहा है और गेम खेलते खेलते वो समझ लीजिए झूला झूल रहा है, उसके हाथ में चोट लग गई, चोट लगने के बाद ब्लीडिंग होने लगी। हाँ, तो आसपास किसी भी अंकल आंटी ने या भैया ने आपकी हेल्प की और आप उसके फ्रेंड को, उसको जो उसका वुंड है उसको क्लियर किया, उसकी ब्लीडिंग को रोका और उसको दवाई लगा के डॉक्टर के पास ले गया। तो डॉक्टर ने क्या किया? इलाज कर दिया ना, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, इलाज किया। लेकिन जो सबसे पहले उस भैया ने या जो भी अंकल आंटी ने आपकी हेल्प की है, जिसने आपका इलाज किया है, वो सबसे पहला आपका फर्स्ट एड कहलाता है। मतलब डॉक्टर के पास जाने से, जब अगर किसी को भी घर में चोट लगती होगी, आप बच्चे, आप लोगों को भी कभी चोट लगी होगी, सबसे पहले कौन आपको चोट देखता है? मम्मी पापा ना। मम्मी पापा उस पर कुछ लगा देते हैं, कोई क्रीम लगा देते हैं या उस पर कुछ हल्दी वल्दी लगा देते हैं ना। अगर फिर भी ठीक नहीं होता है तो कहाँ ले जाते हैं आपको? डॉक्टर के पास ना। डॉक्टर के पास। हाँ, या फिर जब फीवर होता है तो मम्मी ठंडे पानी से, कपड़े से उसको सेकती है ना। तो ये सारा डॉक्टर के ले जाने से पहले जो आपका ख्याल रखा जाता है, जो आपको ठीक करने की कोशिश की जाती है, वो क्या होता है? फर्स्ट एड होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर बीमारी में फर्स्ट एड ही अपनाया जाए। फर्स्ट एड तब अपनाते हैं जब इमरजेंसी सिचुएशन हो, डॉक्टर अवेलेबल ना हो, नहीं तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए, है ना? अब बताइए फर्स्ट एड क्या होता है अविका? आप बताइए। क्या होता है फर्स्ट एड, बताइए। बताइए, अभी मैम बताइए ना। कौन बताएगा? अभी आपने पूछा, हमने आपको दोबारा बताया। जो सबसे जो पहले डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले जो इलाज होता है वो फर्स्ट एड कहलाता है ना। यस जैसे घर में मम्मी चोट लग जाती है तो दवा लगा देती है ना। जैसे कि हम लोगों को कोई चोट लग गई तो मम्मी पापा ने चोट को देख लिया तो उस पे दवाई लगा दी उन्होंने। हाँ, वही है आपका फर्स्ट एड।
है ना? अब समझ में आ गया बच्चों? और कोई चीज जो समझ में ना आ रही हो? क्या? क्या नहीं समझ में आ रहा बताइए? सब समझ में आ गया सबको? यस मैम फर्स्ट पेज चलिए ठीक है, फिर ये क्लास ही एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके।